हेलो मित्रों, हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में चर्चा करते आ रहे हैं काव्य रस के विषय में। उसी प्रसंग में हमने स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के विषय में चर्चा की थी। अनुभाव के विषय में चर्चा करते हुए हमने जाना था आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक में हमने 8 प्रकार की चेष्टाओं को देखा था। मित्रों, आज हम इन 8 प्रकार की चेष्टाओं को उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। पर हम प्रसंग को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लिंक घंटी बजा दीजिए। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे सात्विक अनुभाव की, और हमने जाना था सात्विक अनुभाव अप्रयत्नज अंग विकार होते हैं। इन पर नियंत्रण रखना हमारे वश की बात नहीं होती। ये थे स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य और अश्रु प्रलय। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्तंभ को। स्तंभ का अर्थ होता है स्तंभ की भांति जड़ हो जाना, वैसा का वैसा ही रह जाना। ये स्थिति कैसे बनती है काव्य के अंदर, कैसे हमको नजर आती है, इसका हम एक उदाहरण यहाँ देखना चाहेंगे। जाई समीप राम छवि देखी, भई जनु कुंवरी चित्र अव रेखी। यहाँ पर वो चित्र के समान रह गई है। इस तरह से उसका स्तंभ भाव दर्शाया गया है। दूसरा अनुभाव, सात्विक अनुभाव है मित्रों श्वेत, जिसका अर्थ होता है पसीना आना। एक उदाहरण से हम इसे भी समझेंगे। झलकी भरी लाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरादर वे। सीता और रावण में जा रहे हैं और रास्ते में किस तरह से सीता के पसीना आया है, इस बात का वर्णन किया गया है। तीसरा सात्विक अनुभव मित्रों है रोमांच। रोमांच का अर्थ होता है रोम खड़े हो जाना। अब ये स्थिति कैसे बनती है, इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चितौ नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाओ। इसमें ये पुलक का जो भाव आ रहा है, ये रोमांच का, रोम खड़े हो जाने का भाव है। चौथा मित्रों हमारा सात्विक अनुभव है स्वर भंग। ये स्वर भंग कैसे होता है? गला सूखना, आवाज़ न निकलना, स्पष्ट आवाज़ न आना, ये स्वर भंग के लक्षण होते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ न खोल सकी। सीता की स्थिति का वर्णन है। वो इतनी खुशी से गदगद है कि वो अपना कंठ नहीं खोल सकी। 5वां सात्विक अनुभव है मित्रों कंप। कंप का अर्थ होता है कांपना। इसको भी हम एक उदाहरण से देखते हैं। कांपी उठी वे मृदु देही, धरती घूमी या वेही। वो इतना कांप उठी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि धरती घूम रही है या वो स्वयं ही घूम गई है। छठा हमारा सात्विक अनुभव है मित्रों वैवर्ण्य। वैवर्ण्य अर्थात रंग उड़ जाना, रंग पीला पड़ जाना, एकदम से चेहरा पीला पड़ जाना, यह आता है वैवर्ण्य के अंतर्गत। इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। मुख कांति पड़ी पीली पीली, आंखें अशांत नीली नीली। एकदम जब कोई दुखद घटना सुनी तो उसकी मुख का जो चेहरा था, उसकी कांति, उसका सौंदर्य पीला हो गया, आंखें अशांत नीली नीली हो गई। 7वां जो सात्विक अनुभव है वह है मित्रों अश्रु, अर्थात आंसू गिरना, रोना। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। मोती जैसे बड़े बड़े टप टप आंसू टपक पड़े। इतनी दुखी हुई कि टप टप मोती के समान बड़े बड़े आंसू गिर गए। अंतिम सात्विक अनुभव हमारा है मित्रों प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है मूर्छित हो जाना। उर्मिला की अवस्था को हम इससे देखते हैं। उदाहरण, इधर उर्मिला मुग्ध गिरी, कहकर हाय धड़ाम गिरी। ये उर्मिला का चित्रण है। वो हाय कहकर धड़ाम से गिर जाती है, मूर्छित
हो जाती है। इस तरह मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सात्विक अनुभव की चर्चा की। अगले वीडियो में हम व्यभिचारी भाव को विस्तार से समझेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है।